जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी के इस चैनल में स्वागत है। तो गाइस आप लोग के लिए लेकर आया हूँ गणित का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा, इसलिए वीडियो पर पूरा बने रहिए। मैं इसका डिटेल सॉल्यूशंस आपको बताने वाला हूँ। मैथ का जो भी क्वेश्चन बताऊँगा मैं कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ बताऊँगा, तो वीडियो पर कंप्लीट बने रहिए। आपको आगे और भी बहुत सारा वीडियो मिलेगा और बहुत जल्द आपका टेस्ट भी होने वाला है, जो कि आपका एग्ज़ाम से पहले एक टेस्ट आप लोग दे करके समझ सकते हैं कि आपका तैयारी कितना है। जो कि एक इस पर स्पेशल वीडियो आएगा, जो कि हमारा जो चैनल है एम आर आकाश द एजुकेशन, ठीक है, एम आर आकाश द एजुकेशन वाला जो चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ही वो वाला वीडियो आने वाला है। अगर आप लोग बोलेंगे सर इस चैनल का लिंक कहाँ से मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ ही साथ आप यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहाँ पर सर्च बार में सर्च कर लीजिए एम आर आकाश द एजुकेशन, तो वहाँ पर डायरेक्टली आपको सर्च बार में मिल जाएगा। वहाँ से आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम मैथ के सेशन को शुरू करते हैं और इस प्रश्न पत्र को कंप्लीट देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमारा जो मैथ का प्रश्न है ये JNV क्लास 11th यानी कि जवाहर नवोदय क्लास 11th के छात्रों के लिए है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है क्या है, यहाँ पर पूछा जा रहा है साफ साफ कि दीर्घ त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, इस चीज़ को आपको बताना है। तो देखिए ध्यान से सुनिए, तभी आप लोग इस फॉर्म मतलब कि जो भी आपका मैथ का जो फॉर्मूला है ना, मैथ का फॉर्मूला याद रखना होगा। देखिए मैथ का अगर फॉर्मूला आप लोग को याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे कि ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है, मान लो इसी फॉर्मूला से रिलेटेड अगर कुछ दे देते, क्वेश्चंस दे देते कि यहाँ पर जो है दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालिए, अगर ये पता नहीं होगा तो आप नहीं निकाल पाइएगा। इसलिए मैंने सोचा कि क्वेश्चंस से ही अच्छा मैं फॉर्मूला ही लिख लूँ यहाँ पर, ठीक है, आप लोग के लिए क्वेश्चंस के तौर पर। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कितना होता है, ध्यान सुनिए, 360 माइनस होता है थीटा बटे में होता है 360 और गुना में होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, और आगे हम और भी इंपॉर्टेंट सवाल लेंगे और वो टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगला क्वेश्चन देखिए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस साल ये वाला क्वेश्चन आने की संभावना है, हो सके कि मान में थोड़ा सा चेंजेस कर दिया जाए। तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि आकृति में जो है यहाँ पर ध्यान से देखो, डी समांतराल जो है BC है, तो AD आपको ज्ञात करना है, जो कि काफ़ी आसान होता है। ध्यान से सुनिए, ये वाला ये जो AD है ना, इसका मान आपको ज्ञात करना पड़ेगा। देखो AE का मान दिया हुआ है, यहाँ पर BD का मान दिया हुआ है, EC का मान दिया हुआ है, और ये दोनों समांतर है, पैरेलल में है। तो आप लोगों को पता होगा यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज जो करेंगे, ठीक है, फॉर्मूला तो नहीं है, आप लोगों को सिर्फ बेसिक यहाँ पर जो है आइडिया लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, ये इनके पैरेलल में है, यानी कि AD बटे में हो जाएगा BD और AE बटे में हो जाएगा EC। इस चीज़ को समझ गए। अब आप लोग इजीली, बहुत इजी तरीके से बना लेंगे। चलिए मैं बना के आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको AD बटे में BD करना है, तो हमारा बोलो, आप खुद बोलो, ठीक है, मैं नहीं बोलूँगा। बोलो AD आपका कितना है, AD तो नहीं है, तो हम लोग को AD ज्ञात करना है। नहीं, आप समझ में आ रहा है। और बटे में BD देखो तो कितना है, तो BD ये वाला है ना, तो BD आपका कितना है, 7.2 है ना, तो 7 यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 7.2। ठीक है, और इक्वल टू का साइन देंगे। ठीक है, इक्वल टू का साइन देंगे, और यहाँ पर AE देखो, ये वाला तो AE है, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, और ये EC है। ठीक है, और देखो यहाँ पर AE की बात करें तो ये 1.8 है। ठीक है, और बटे में EC की बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए 5.4 है। ठीक है, 5.4। ठीक है, बहुत ईजी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पर इशू हो गया। ठीक है, आप देखो, आप ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको कोई जो है डाउट ना हो। अब आप लोग जानते हैं कि बराबर जो रहता है, इस साइड में जो रहता है, इस साइड में जो रहता है, ठीक है, बट्टे में कुछ भी रहे, ठीक है, तो इनके साथ इनका गुना, इनके साथ ये गुना, ये तो आप लोग जानते होंगे क्योंकि आप छोटा बच्चा तो नहीं है ना, है। ठीक है, तो इसके साथ ये गुना करेंगे, ठीक है जी, और इसके साथ ये वाला गुना करेंगे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो, इसके साथ ये गुना कीजिएगा तो हमारा आ जाएगा AD, आपका आ जाएगा AD आ जाएगा। एक मिनट, ठीक है, देखो अब ध्यान से दोस्तों, देखिए अब आपको बहुत ही इजी तरीके से समझ में आएगा। थोड़ा सा कलर को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखो, हमने क्या किया, इसके साथ ये गुना किया, मतलब AD गुना में 5.4, और इसके साथ ये गुना किया, यानी कि 1.8 गुना में 7.2। अब आप लोगों को AD ज्ञात करना है, तो AD बराबर आप लोग जानते हैं कि ये बटे में ये वाला हो जाएगा, है ना। तो हमने वही किया, थोड़ा सा दशमलव जो है इसको हटा दिया। देखो यहाँ पर 1 के बाद दशमलव है तो हमने नीचे 10 दिया, फिर देखो इसके बाद भी 1 के बाद दशमलव है, यहाँ
यहाँ पर भी हमने 10 दिया। और यहाँ पर देखो 5.4 है ना, इसके भी दशमिक आपका ऊपर उठ गया, इसलिए हमने ऊपर भी 10 दे दिया। अब देखिए एक 10 से एक 10 तो कट जाएगा, है ना। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत डाउट नहीं है। यहाँ पर देखो 18 कम 18, ठीक है। और 18 को अगर आप लोग 3 से गुना कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा, ठीक है। आप देखो 3 से 72 को काटते हैं तो 24 आ जाएगा। और यहाँ पर देखो 24 बटे में है आपका कितना, 1 मिनट भाई, ये मिनट, देखो 24 बटे में 10 है। और आपको इस प्रकार से ये लिख सकते हैं 2.4, ठीक है। नीचे 10 दशमलव लगा सकते हैं, तो आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 2.4। इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चंस, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और फेमस वाला प्रश्न है। इस प्रकार से घुमा करके और भी क्वेश्चंस बन सकता है, ठीक है। देखो क्या है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त। चलिए सब इसको अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पर बना कर भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो हमारा वृत्त है, ठीक है। और इसका जो त्रिज्या है, ठीक है, त्रिज्या मैंने मान लिया, जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा, बोलो, आप खुद बोल सकते हो, ठीक है। त्रिज्या मैंने मान लिया 5, ठीक है। 5 मतलब दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। समझ गए, इतना क्लियर है, कोई डाउट दर्द नहीं ना है। आप देखो बोल रहा है कि बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र ओस इतना रखो, ठीक है। P पर स्पर्श रेखा, चलिए स्पर्श रेखा खींच देते हैं, तो ये हमारा स्पर्श रेखा हो गया, ठीक है। इसका नाम दे दिया मैंने P स्पर्श रेखा हुआ, और ये हमारा Q नाम देते हैं, ठीक है, क्योंकि PQ। और यहाँ पर केंद्र जो कि हमारा बिंदु O है, ठीक है, बिंदु O है। और इसको क्या बोल रहा है कि बिंदु O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q को इस प्रकार मिलाती है कि PQ इतना सेंटीमीटर, मतलब इस प्रकार से मैंने मिला दिया। तो देखो OQ जो है यहाँ पर 12 सेंटीमीटर बन गया, है ना। और आपको यहाँ पर क्या करना है जी, PQ की लंबाई ज्ञात करना है। तो सिंपली आप कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। यहाँ पर PQ बराबर इसका स्क्वायर माइनस में इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये वाला टू निकल जाएगा। तो मैंने देखो 12 का स्क्वायर कर दिया 144, 5 का स्क्वायर कर दिया 25, घटा दिया तो हमारे पास रूट अंडर 119 आ गया, जो कि हमारा यही वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए। अगले क्वेश्चन पे आइए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, एक समांतर श्रेणी दिया गया है जहाँ पर 10, 7, 4 दिया गया, तो 30वां पद। देखिए यहाँ पर 30वां पद बोले, कुछ भी बोले, मतलब 10वां पद बोले, कुछ भी पद अगर बोले तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर 30वां पद बोला है, ठीक है, 30वां पद आपको ज्ञात करना है, 30वां पद, ठीक है। तो देखो किस प्रकार से ज्ञात करिएगा। 30वां पद ज्ञात करने के लिए आपको करना पड़ेगा a + 29d, ठीक है। अगर आप लोगों को बोलता कि 10वां पद क्या होगा, तो इसके लिए हम सिंपल क्या करते हैं, a + 9d, मतलब a घटा देना है, ठीक है। बात समझ गए। अब देखिए यहाँ पर a सबसे पहले निकालते हैं। a हमारा जो प्रथम पद है 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर a बराबर हमारा कितना आ गया, 10 आ गया, कोई डाउट नहीं है। अब d ज्ञात करना है, तो d बराबर हम जानते हैं, इससे ये वाला घटा देंगे, तो 7 से 10 घटा दें तो आपके पास कितना आएगा जी, तो हमारा पास माइनस कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस, एक मिनट अच्छी तरीके से लिख देते हैं, तो हमारे पास माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। आप देखिए इसके ऊपर में पुट कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ए की जगह पर हम 10 पुट कर दिए, और इसकी जगह पर 29 है तो 29 लिखे, गुना में डी आपका कितना है, तो माइनस का 3 है, ठीक है। बात समझ रहे हैं, कोई डाउट नहीं है। आप देखो इसको हम थोड़ा सा इधर समझाते हैं, ठीक है। आप देखो यहाँ पर 10 है तो 10 लिखे, फिर आपका यहाँ पर प्लस और ये माइनस हो जाएगा, और 29 को 3 से गुना कीजिए। यहाँ पर देख लीजिए 29 को हम 3 से गुना करेंगे तो 3 9 27 का 7 हाथ में रहा 2, ठीक है। और ये हमारा क्या है भाई, 3 3 दूनी 6, 6 7 8 हो जाएगा, ठीक है, मतलब 78 आ जाएगा, ठीक है। जब 70 मतलब 10 में से ये मतलब छोटा से बड़ा घट रहा है, तो सबसे पहले आपको माइनस का चिन्ह लगाना है, और इस पे आपको 10 घटा देना है, तो 7 आ जाएगा, और ये हमारा 7 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा 7 आ गया, और 8 से गया 7 हो गया, मतलब माइनस का 77, ठीक है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, कोई डाउट दर्द नहीं है, ठीक है। द्विघाती सूत्र कौन सा, देखिए आपको 4 का ऑप्शन मिल जाएगा क्वेश्चंस पेपर में, आपको इस प्रकार से 4 का ऑप्शंस आपको दिया जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया है, थोड़ा सा जगह कम होने के कारण, ठीक है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा -b + माइनस रूट अंडर, यहाँ पर हो जाएगा b² - 4ac बटे में 2a, और इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपको इस प्रकार से एग्जामिनर क्वेश्चंस को घुमा कर दे सकता है। देखो इसका टोटल का मान d होता है कि नहीं, d बराबर हम जानते हैं क्या होता है, b² - 4ac होता है, तो रूट अंडर में हम d लिख सकते हैं, और बटे में हम लोग 2a लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है कि a² + bx + c = 0 के वास्तविक एवं असमान होंगी, यदि क्या हो, उसका जो कंडीशन होगा वो b²
-4ac यानी कि डी कुछ इस प्रकार से आएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, ग्रेटर देन। समझ में आ गया, इस प्रकार से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो विविधकर का फॉर्मूला क्या होगा। तो सिंपली द्विघात समीकरण में आप लोग विविधकर का यूज करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन सी ले लिया गया है एक ठो, ठीक है। आपका द्विघातीय समीकरण दिया गया है, इस पर डी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ए निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो ए निकालना बहुत आसान है, किस प्रकार से निकालेंगे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ताकि किसी भी तरह का प्रॉब्लम में ना फंसे, ठीक है। तो देखो ए जो हमारा ई वाला एक्स के साथ जो गुना रहेगा वो ए होता है, तो 2 हो गया। और एक्स के साथ जो गुना रहता है वो हमारा बी होता है, तो बी हमने लिख दिया -6, ठीक है। और सी हमारा जो किसी के साथ गुना नहीं रहता, ये वाला सी होता है, तो ये हमारा सी लिख दिया, ठीक है। और आप लोग जानते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो बी स्क्वायर आपका कितना है, 6 है, तो 6 छक 36 हो जाएगा। 36 यहाँ पर अच्छे तरीके से लिखता हूँ, 36 हो जाएगा। और माइनस में 4ac, 4 गुना में 2 गुना में 3, मतलब 3 दूनी 6, 6 को 4 से गुना कीजिएगा तो 24 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर घटा दें, 36 माइनस में 24 कर देते हैं, तो ये आपके पास कितना बचेगा, 4 से 6 गए, सॉरी 6 से 4 गए, कितना बचेगा 2, और 3 से 2 गया 1, 12, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं, गुना वुना से सही है ना। 3 दूनी 6, 6 को 4 से गुना कीजिएगा तो 24 आ जाएगा, तो आपका 12 आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा, एकदम कोई गारंटी नहीं, जो भी आपकी बुक में दिए हुए सभी को याद कर लेना। देखो A1 बटे में A2 नॉट इक्वल टू B1 B2, तो हमें हॉल किस प्रकार से प्राप्त होगा, तो इसका हॉल जो है अद्वितीय प्राप्त होगा। इस प्रकार से देखो वहाँ पर हर एक चीज़ दिया हुआ है, अनेक हॉल किस प्रकार से प्राप्त होगा, तो ये चीज़ को याद कर लीजिएगा, इस पर हम लोगों के लिए सेपरेट वीडियो आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि यदि द्विघात बहुपद, ठीक है, इतना दिया हुआ हो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया हुआ हो, तो शून्याङ्क अल्फा और बीटा जो है क्या होगा, अल्फा और बीटा दिया हुआ है, लेकिन आप लोगों से पूछा है अल्फा प्लस बीटा वाला क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -b/में, इस चीज़ को याद रखिएगा। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि ये वाला, आप लोग कमेंट कर सकते हैं अल्फा गुना में बीटा क्या होगा, तो इस चीज़ को आप कमेंट करके हर एक विद्यार्थी बताने की कोशिश करें। और उस टेस्ट जो है जानकारी लेने के लिए आप लोग हमारे जो चैनल है एमआर आकाश एजुकेशन, तो उस चैनल पर जाइए और वहाँ पर देख लीजिएगा, आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा बहुत जल्द, ठीक है। कमिंग सून बोल करके रख लीजिए, आपका BC क्वेश्चन रहेगा जो कि SST पर होने वाला है, और बहुत जल्द मैथ पर भी लूँगा, मतलब हर एक सब्जेक्ट का आगे आगे मैं एक करके ले लूँगा, ठीक है। तो उस टेस्ट पर कितना नंबर मिलेगा सभी को कम्युनिटी में दिया जाएगा, ठीक है, कितना नंबर मिला, कैसे पढ़ाई किया, ठीक है। तो टेस्ट आप लोग का फुल सिलेबस से हैं, ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो आप लोग के लिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।